अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट कि हमने अपनी ट्रेड्स में रिस्क को कैसे मैनेज करना होता है और हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है हमेशा। कभी आप ट्रेड लेते हैं, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है इसलिए क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते और आप अपना कैलकुलेटेड रिस्क सेट नहीं करते कि भाई इतने रिस्क पे मुझे एग्जिट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको टूल का मैं बताता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे सारी हमारी टूल बार आ रही है। यहाँ पे 3 4 5 6 7 नंबर पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का टूल दिखाई देगा, ठीक है ना। इसे हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लॉन्ग पोजीशन आप जब लेते हैं जब आप कहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और शॉर्ट पोजीशन आप जब लेते हैं जब आप कहते हैं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। हम दोनों सिचुएशन में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लॉन्ग पोजीशन का टूल लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास रेशो 1 आ रहा है। तो इस मीन के यहाँ पे जो मेरा सेट हुआ है रिस्क मैनेजमेंट का टूल, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1 को फॉलो कर रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1 का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक ट्रेड ली, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपने $100 की ट्रेड ली। अब आपका ये जो स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड $100 के अकॉर्डिंग जब आप इसे लेंगे तो ये जब 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो होगा $5 का, यानी आप $95 पे मार्केट से एग्जिट कर देंगे। और जब आपको प्रॉफिट होगा तो $105 का होगा, जिसमें से $100 आपके ओरिजिनल वैल्यू होगी आपके जो डॉलर्स हैं उनकी, और $5 आपको प्रॉफिट होगा। 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का मतलब ये कि जितना आपको लॉस होगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1 कहते हैं सर। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड 2 के हिसाब से अपनी ट्रेड्स के टारगेट को सेट करना है। तो अब यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड 2 मैंने सेट किया है, इसका मतलब क्या है कि जितना मेरा लॉस है, ठीक है, जितने मेरे लॉस की जो भी वैल्यू बनेगी उसके डबल का मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉस की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, यानी स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है $100 पे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया फॉर एग्जांपल $95 पे, आप मार्केट से एग्जिट कर गए, $5 आपका लॉस हुआ। लेकिन अगर यही ट्रेड के अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 2 रेशो आपने फॉलो किया और आपका टारगेट हिट होता है, ठीक है, टारगेट हिट होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट हिट होता है और रिस्क टू रिवॉर्ड 2 रेशो आपका पूरा होता है तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा $10 का, ठीक है। इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का इस तरीके से आपने फॉलो करना है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको टूल बता दिया रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। ये जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट हुआ होता है, टेक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, इस तरीके से कैलकुलेटेड हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने रिस्क को मैनेज किस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने UniUSDT का चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक एंट्री सेट की हुई है कि भाई मेरी $5.4 पे मैं अपनी एंट्री ओपन करूंगा, ठीक है ना, स्पॉट में मैं बाइंग करूंगा, ठीक है, $100 से यूनिकॉइन को। अब मैंने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना सेट किया हुआ है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2 मैंने सेट किया हुआ है कि भाई 5.4 पे मैं बाय करूंगा और 6.4644 पे मैं सेल करूंगा, ठीक है। ये मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया और रिस्क टू रिवॉर्ड 2 रेशो को फॉलो करते हुए मेरे पास जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है 4.8595 पे, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया। तो अब मैं इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे $100 मैं इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ मैंने $100 लगाए, ठीक है, और मैंने जो बाइंग की वो 5.4 के रेट पे यूनिकॉइन मैंने बाय कर लिए, ठीक है ना। $100 मैंने इन्वेस्ट किया 5.4 के रेट पे। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर पे देखूँ, यहाँ पे $100 अगर मैं डिवाइडेड बाय 5.4 करता हूँ तो मेरे पास 18.5 जो है यूनिकॉइन आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 18.5। अब ये मेरे पास 3 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। $100 से मैं अपनी ट्रेड ले रहा हूँ, 5.4 का रेट है जिस पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, और इतने रेट पे जब मैं $100 से एंट्री लूंगा तो 18.5 मेरे पास कॉइन आएंगे, यूनिकॉइन, ठीक है। अब ये मुझे पता चल गई 3 चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने अपना जो टेक प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ सेट किया हुआ है 6.4518 पे, 6.451518, ठीक है। ये मेरा हो गया TP टेक प्रॉफिट। अब यहाँ पे मेरा ये टेक प्रॉफिट भी सेट हो गया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया मेरे एग्जिट ये है, एंट्री ये इतने पैसों से है, और जब मैं इतने पैसों पे एंट्री लूंगा तो इतनी क्वांटिटी आएगी। ये सब चीज़ें मुझे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मेरा SL कितना है, यहाँ पे मेरा जो SL आ रहा है वो आ रहा है कि जब अगर इसका प्राइस मेरी बाइंग के बाद से गिरना शुरू हो जाता है
तो जब वो 4.8595 पे आएगा तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने फाइनलाइज की हैं पहले। ये मैं अपने रिस्क की मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं सारी, ठीक है ना, और अपने रिस्क को कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास कि भाई स्टॉप लॉस मेरा इस वैल्यू पे और यहाँ पे एंट्री मेरी इस वैल्यू पे, एग्जिट मेरी इस वैल्यू पे, सारी मुझे पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई यहाँ से मुझे बाइंग करनी है। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं इस रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए हमें प्रॉफिट और लॉस कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 18.5 की क्वांटिटी आ रही है। अब यहाँ पे मैं 18.5 की अगर 18.5 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं अपना टेक प्रॉफिट पे रखता हूँ कि मतलब अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड 2 को फॉलो करते हुए तो मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 6.4518 ये मेरा टेक प्रॉफिट है, 18.5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो भाई यहाँ पे मुझे प्रॉफिट जो आ रहा है अपने $100 हटा के $19.3 आ रहा है मुझे प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इधर में लिख दूंगा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया $19.3। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई टारगेट हिट होने पे प्रॉफिट मेरा $19.3 आएगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर मुझे कितना मेरे डॉलर का लॉस होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मेरी क्वांटिटी है 18.5, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4.8595 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4.8595। अब यहाँ पे आप देखें जो मुझे लॉस हो रहा है वो 89.9 मेरे डॉलर बच रहे हैं। ठीक है, यानी इसे अगर हम $100 में से माइनस कर दें, 100 माइनस 89.9, तो मुझे $10.1 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉस $10.1। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस रिस्क टू रिवॉर्ड को मैंने जब फॉलो किया, ठीक है ना, अपना स्टॉप लॉस लगाया, अपनी रिस्क मैनेजमेंट की, तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो अपने लॉस का तकरीबन डबल आ रहा है और लॉस हो रहा है तो इतना हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने जो है ना रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है अपनी ट्रेडिंग के अंदर कि आपने अपने लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समटाइम ऐसी भी होती है कि आपका टारगेट फौरी अचीव हो जाता है। ठीक है ना, अब आप कहते हैं यार काश मुझसे और भी मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता, क्योंकि आपका टारगेट हिट हुआ उसके बाद प्राइस कॉइन की प्राइस और आगे चली गई। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जैसे आपका यहाँ पे टेक प्रॉफिट यहाँ अचीव हो गया 6.451 पे। ठीक है, अब आपके कॉइन का प्राइस यहाँ चला गया 7.2 पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपना टारगेट मूव कर दिया ऐसे 7.25 पे मूव कर दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या किया कि आपने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया आगे प्रॉफिट में मूव। ठीक है ना, पहले आपकी यहां एंट्री थी, अब आपने स्टॉप लॉस अपना यहां सेट कर दिया। अब जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी प्रॉफिट में आ गया। अब आप मार्केट से जो एग्जिट होंगे ना, अगर प्राइस आपके कॉइन का प्राइस आगे जाता है, ज्यादा आगे नहीं जा पाता, वहीं से रिवर्स हो जाता है, तो आप जब भी अपने प्रॉफिट में ही एग्जिट होंगे। इस तरह से आपने मैनेज करना होता है अपने रिस्क को। तो ये नहीं होता कि आपने ट्रेड ले ली और बस आपने छोड़ दी, आपने अपने रिस्क को मैनेज करना होता है इस तरह से। बार बार उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है कि भाई टारगेट 1 के करीब आ गया तो मैं मार्केट से एग्जिट ले लेता हूँ। इस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है। इस तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड आपने अपना कैलकुलेट करना होता है ट्रेड लेने से पहले, फिर उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।